कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं वो जानो। हम क्या कर रहे हैं, हम गांव-गांव जाके, घर-घर जाके सेमिनार करके, ट्रेनिंग करके लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या खाना आपके लिए सही है, क्या खाना आपके लिए गलत है। अगर आप ये चीज छोड़ोगे तो फायदा होगा। आइसक्रीम मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, नूडल मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। लोगों को बता रहे हैं। हमारी बात कोई माने ना माने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बता रहे, सुबह उठो, गर्म पानी पियो, 1-2 गिलास, शाम को खाना कम खाओ, थोड़ा टहल टूल लो। ये हम लोगों को जा जाके गाइड कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं, भाइयों तुम्हारा जो ये गट बना है, जो लीवर बना है, इसको कमांड ही नहीं है अंग्रेजी खाना पचाने की। क्योंकि जब मनुष्य पैदा हुआ था ना पृथ्वी पर, तो ना पिज्जा था ना जीजा था। समझे? जब ये भगवान ने पैदा किया था ना इंसान, तो पिज्जा बनता था क्या उस टाइम? बिस्कुट बनते थे। तो जब भगवान ने लीवर बनाया तो लीवर को सब सिखाया है भगवान ने। आम को कैसे पचाना है, गोभी को कैसे पचाना है, आलू को कैसे पचाना है, मटर को कैसे पचाना है, पिज्जा कैसे पचाना है ये नहीं बताया। अब जब पिज्जा अंदर जाता है तो लीवर बोलता है ये पिज्जा कहां से आ गया जीजा, अब इसका क्या करूं, और उसको इधर उधर फेंक देता है। इसलिए हम लोग बीमार होते हैं। राइट? आज हमारी संस्था क्या कर रही है? पिछले 11 साल से हमने करोड़ों लोगों को ज्ञान दिया, क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों को कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ी औषधि तुम्हारे घर का मसाला है। अगर तुम साबुत मसाला लाके कूट के खाओगे तो उसी में ही तुम्हारे को बहुत औषधियों की ताकत मिलेगी। ये हम बता रहे हैं, अभी तो हम बेच भी नहीं रहे, आएंगे लाने वाले समय में लाएंगे। हम ये काम कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाके समझा रहे हैं। इससे कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं। मैं ये कहता हूं, कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमें मतलब नहीं। किसी को हमारा प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, हमें मतलब नहीं। पर जब हम ये प्रोग्राम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो कोई हमें मिल जाता है कि भाई साहब आप क्या करते हो? तो हम कहते हैं हम आयुर्वेदिक, अपनी 5000 साल पुरानी संस्कृति, अपनी 5000 साल पुरानी ताकत, जब ये दुनिया में अंग्रेजी कुछ नहीं था, उस आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम दुनिया का नंबर 1 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम बेचते नहीं है सर, लोग खुद खरीद लेते हैं। फिर लोग कहते हैं कि बेटा क्या आपके पास घुटने का कोई प्रोडक्ट है, लीवर का कोई प्रोडक्ट है, किडनी स्टोन का कोई प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए कुछ है, लेडीज प्रॉब्लम के लिए कुछ है? तो फिर ये जो लोग यहां पर आके बोल रहे थे मैंने इतने करोड़ कमाए, ये बोलते हैं हाँ सर है, आप एक बार यूज कर लो। वो कहता है लेकिन बेटा एक बात बता, मेरा तो ऑपरेशन लिख दिया डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपए का, करवाऊं या ना करवाऊं? तो हमारा लीडर कहता है भाई साहब 3 साल से परेशान हो, 3 महीना हमें भी इस्तेमाल करके देख लो। लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, कुछ छोटे से पैसों में हम आपको प्रोडक्ट देंगे, यूज कर लो। ठीक हो गए तो दुआ दे देना, और नहीं हुए तो सोचना 2.5 लाख की जगह 2,60,000 का ऑपरेशन हो गया। कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। और ये कर करके लोगों को समझा के, बता के, अपने प्रोडक्ट यूज करा के आज 11वां साल चल रहा है। भाई साहब दौलत कितनी कमाई है हटाओ साइड में, लाखों लोगों के घुटने बचा दिए, लाखों लोगों का लीवर ट्रांसपेरेंट होने से बचा दिया, लाखों लोगों की किडनी बचा दी, लाखों लोगों को आज जो बेऔलाद थे उन्हें मां बाप का सुख दे दिया। और ये सबूत के साथ है। गूगल आपके पास, पढ़े लिखे हो बच्चे नहीं हो, यूट्यूब आपके पास, इंस्टाग्राम आपके पास, जाओ देखो एसलीपीएस वेलनेस ने क्या किया है। एसलीपीएस वेलनेस यहां पर सिर्फ ये दौलत कमाने नहीं आई थी, नोट बनाने नहीं आई थी, पैसे बनाने आई थी, लेकिन एक अच्छे कर्म को करके, एक अच्छे काम को करके कमाने आई थी, किसी का दिल दुखा के कमाने नहीं आई थी। 11वें साल में हैं, 11वें साल में डबल फिगर में आए हैं। आज मैं कह सकता हूं दीवानगी की हद तक दीवानी है हिंदुस्तान की जनता एसलीपीएस के प्रोडक्ट की। दीवानगी की हद तक दीवानी है जनता एसलीपीएस के प्रोडक्ट की। न्यूट्रा सप्लीमेंट बनाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल बनाते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो आपके पूरे बाथरूम में अंग्रेजी कंपनियों के रखे उनको बाहर करवा रहे हैं। आपके बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, खेतों को शुद्ध कर रहे हैं, आपकी मिट्टी को बचा रहे हैं।
यूरिया डाई डाल डाल के जो जहरीली फसल आप खा रहे हो, जहरीली सब्जियां खा रहे हो, उनसे बचा रहे हैं। गांव गांव जाके किसानों को ज्ञान देते हैं कि भाई तेरा डाई यूरिया का जितना खर्चा है ना, उतने ही पैसे में मैं तेरे को प्रोडक्ट देता हूं। गारंटी है तू यूरिया डाल डाल उतने पैसे का, और एसलीपीएस का भूविटा डाल उतने पैसे का, डबल फसल ना हुई तो दुगने पैसे वापस। ये काम कर करके ये लोग आज पैसे कमा रहे हैं, बड़े आदमी बन रहे हैं। भाई पैसे तो 2 नंबर के भी कमा रहे हैं, पैसे तो बुरा करके भी कमा रहे हैं, पैसे तो लोगों को मौत बांट के कमा रहे हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं एसलीपीएस वाले जिंदगी बांट के पैसा कमा रहे हैं। और मालूम है यह आयुर्वेद क्यों छुपाया गया? क्योंकि जो इसको बेचते थे उन्हें पैसा नहीं मिलता था। हमारे देश में एक से एक वैद्य है भाई साहब, एक से एक कलाकार लोग बैठे हैं, लेकिन बेचारे गलियों में बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं है, कोई एक्सपोजर ही नहीं है। वो तो ये सरकार आई तो इस सरकार ने आके आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया, हर्बल को बहुत बढ़ावा दिया। इसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस सरकार को। और मैं गारंटी देता हूं अगर भारत दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा तो आयुर्वेद बेच के बनेगा, आयुर्वेद बेच के बनेगा, आयुर्वेद बेच के बनेगा। क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन हर्ब्स औषधियां वो हमारे पास हैं। और जब दुनिया मरेगी तो भाग के हिंदुस्तान में आएगी और कहेगी कि बस जिंदगी दे दे, अश्वगंधा दे दे, शिलाजीत दे दे, मेरी जिंदगी बचा दे। और ये देश दोबारा देखना। आज मैं आ रहा था बाई रोड और मैं खेतों को देख रहा था और मेरी एक ही नजर गई खेतों पे, और मेरे मन में आया कि भगवान एक दिन ऐसा होगा जितनी फसलें आज खराब हो जाती हैं, गेहूं पड़े सड़ रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा हिंदुस्तान में इन्हीं खेतों में जड़ी बूटियां उगा करेंगी और हमारा किसान समर्थ बनेगा और किसान भी हमारा अमीर बनेगा। ये ताकत आपकी परंपरा में है, ये ताकत आपकी संस्कृति में है। अब मुझे बताओ, हमारे ये कहने से कोई आइसक्रीम छोड़ गया, कोई बर्गर छोड़ गया, अच्छा जीवन जीने लगा, अच्छे स्वस्थ रहने लगा, ये काम अच्छा काम है बुरा काम है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, अच्छा काम है बुरा काम है? अरे अच्छा काम है बुरा काम है? इस अच्छे काम को करके अगर ऊपर वाला तुम्हें करोड़ों रुपए दे दे तो करोड़ों नहीं, वो अरबों के बराबर हैं, क्योंकि तुमने दिल दुखा के नहीं, दिल जीत के पैसा कमाया है। आर यू रेडी? अब बात करते हैं बेरोजगारी की। आज इसी काम को करने के लिए आपको 1 रुपया नहीं लगाना, 5 पैसे नहीं चाहिए भाई हमें आपसे। प्रोडक्ट लो, इस्तेमाल करो, अच्छा लगे तो प्रचार करो, वरना फेंक दो। इतना चैलेंज करने वाला भारत में आज तक कोई माइका लाल मैनेजिंग डायरेक्टर पैदा नहीं हुआ। पहले प्रोडक्ट लो, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे आपसे, पेस्ट ले लो, अरे 65 रुपए की एक साबुन इस्तेमाल कर लो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मैं समझाता हूं। तुमने डायरेक्ट सेलिंग देखी होगी, नकली शकली जो होती थी इधर उधर फालतू की डायरेक्ट सेलिंग, जहां सिर्फ सपने बेचे जाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। ये जोड़ ले ये मिलेंगे, ये जोड़ ले ये मिलेंगे, वो सब एक चोरी थी, ठगी थी। असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जानते हो? असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, इतना बेहतर प्रोडक्ट समाज के लिए बनाओ कि वो प्रोडक्ट बाजार में मिले ना, दुकान दुकान घूम लो, पर वो क्वालिटी मिले तो सिर्फ एसलीपीएस में मिले। उसको कहते हैं असली धंधा। और धंधा प्रोडक्ट पे चलता है, लालच पे नहीं चलता। इतने अरब मिलेंगे, इतने खरब मिलेंगे, अरे बाद की बात है, काम क्या करना है, प्रोडक्ट क्या बेचना है। कंज्यूमर खुश है या नहीं, जिसने खरीदा है वो दुआएं दे रहा है नहीं, वो गाली तो नहीं दे रहा कि कंपनी वाले आए चिपका के चले गए, बेवकूफ बना के चले गए। अगर मैंने ये काम किया तो ऐसा पैसा क्या फायदा, ये पैसा किस लिए कमाना, फिर इतना बड़ा काम क्यों करना था? फिर तो ड्रग्स ही बेच लेते, उल्टे सीधे काम ही कर लेते, सही काम क्यों करना था? तो सही डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है, अगर आप एक लाइन में डायरेक्ट सेलिंग जानना चाहते हो तो इसका मतलब है दुनिया के सबसे बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से बिकवाओ, उसको असली डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि भाई जब तुम असली प्रोडक्ट बनाओगे ना, असली घी बनाओगे तो महंगा बनेगा।
असली प्रोडक्ट बनाओगे तो महंगा बनेगा, और बाजार में महंगे प्रोडक्ट बेचने का चलन नहीं है। बाजार के लोग कहते हैं प्रोडक्ट कितना ही बेकार हो लेकिन प्राइस बराबर होना चाहिए। ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी जितने में बेच रही है इतने में आप बेचो, तब हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। इसलिए दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं तो दो ही तरीके से बिकते हैं, या तो खुद का शोरूम खोल के बिकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल अपना के बिकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बनी ही इसलिए थी कि दुनिया के सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट बन सके और बिक सके। और हम तो चैलेंज करते हैं भाई, ओपन चैलेंज। हम एक पेस्ट बनाते हैं भाइयों, नए आदमी कितने हैं पहली बार? नए भाई, हम बनाते हैं एक पेस्ट, ठीक है, दांतों का। दांत से ऊपर जीवन में कुछ नहीं है। दांत गए तो सब कुछ गया, स्वाद गया। आदमी स्वाद का नहीं तो पैसे का क्या करेगा? कुछ खा नहीं सकता। तो हम बनाते हैं एक पेस्ट, दुनिया का बेहतर पेस्ट, गारंटी 270 रुपए का देते हैं भाई। बाजार में मिलता है 60-70 रुपए के। उनमें क्या डला है मैं बता नहीं सकता, मेरे पीछे पड़ जाएंगे सोच के कि सारी बात खोल रहा है। राइट? पेस्ट क्या होता है और दांतों का पेस्ट क्या होता है? मैं कहता हूं SLPS में छोड़ो, बाद में आएंगे। एक पेस्ट लेके चले जाओ और गारंटी देता हूं 3 दिन कर लेना, अगले 30 साल तक छोड़ नहीं सकते। साला नशा हो जाएगा कि चाहिए तो डेंटोडो की चाहिए। चैलेंज है मेरा आपसे, उसके बाद काम करेंगे। ये प्रोडक्ट हमने बनाए, ये बनाए, ऐसे काम किया, तभी तो मात्र 10 साल में भारत देश का रिकॉर्ड बना। डायरेक्ट सेलिंग में 1100 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया एक साल में। सबसे ज्यादा करोड़पति बने, सबसे ज्यादा गाड़ियां। क्यों? अच्छा काम करके। क्योंकि भाई जनता जनार्दनी सब कुछ है। जनता एक्सेप्ट करेगी तो बड़े, और जनता लात मारेगी तो छोटे। जनता से ताकतवर धरती पे कोई नहीं है। ये घमंड है किसी को, मैं बहुत कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं। मैं क्या हूं? मैं MD हूं, मैं कंपनी मालिक हूं। काहे का मालिक हूं? जनता खत्म, मालिक खत्म। काहे का मालिक है? हाल मालिक घूमेगा कटोरा लेके, भाई देना। कोई मालिक शालिक नहीं है। अगर रियल मालिक होती है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में, वो आम जनता होती है। जनता खुश तो मैं खुश। हाँ है ना? तो जनता कब खुश रहेगी? कब प्यार देगी आपको? आज लोग कहते हैं भीड़ होती है SLPS में, बैठने की जगह नहीं, देखो घूम के एक कोना खाली नहीं। क्यों? क्या हमने कोई लालच दिया है? और इतना बड़ा अंबानी का बेटा थोड़ी हूं भाई जो इतना लालच दे दूंगा। मैं तो मिडिल क्लास का बच्चा हूं, मेरी क्या औकात है? मैं क्या लालच दूंगा? ये क्या खींच के लाता है इनको? हमारी मोहब्बत, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट। हमने किया होगा कुछ ऐसा जो एक पैर रखने की जगह नहीं है। मैं कोई लॉटरी चला रहा हूं? कोई लॉटरी का टिकट दिया तुम्हारे को कि पहला नंबर गाड़ी, दूसरा नंबर ट्रक? कुछ नहीं है। बिना पसीने के 5 रुपए नहीं देते हम। 5 रुपए फ्री के नहीं मिलते हमारे यहां, मेहनत करनी पड़ती है। ये काम करके आज ये लोग भारत में तरक्की करते हैं, आर्थिक समर्थ हो रहे हैं, अपने परिवार की दुख तकलीफ दूर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस काम में दौलत कितनी है पता नहीं, पर जब कोई ठीक होकर दुआ देता है और कोई बुजुर्ग आके सिर पे हाथ रखता है कि बेटा तेरी वजह से जिंदगी बच गई, भाई साहब ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया। बात समझ में आ रही है? अब मुद्दा यह है कि सर मैं काम करूं या ना करूं, मुझसे होगा या नहीं होगा, या मैं इस काम को कैसे करूं और क्यों करूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल बना ही इसलिए था कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं बन पाए, उम्र निकल गई, समय निकल गया, शादी हो गई, अब कुछ करने के लिए है नहीं। डायरेक्ट सेलिंग, मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल उन लोगों के लिए ही बना है जिनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वही यहां सब कुछ करता है। जिनको पूरे समाज ने दुत्कार दिया, पूरे समाज ने धिक्कार दिया, जिनको माँ बाप ने बोल दिया जा तेरे बस की कुछ नहीं है, जिसकी बीवी ने बोल दिया हस्बैंड को जा तेरे बस की कुछ नहीं है, जिसके दोस्तों ने बोल दिया चल तू कुछ नहीं कर सकता, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी है जो दुनिया कहती है कुछ नहीं कर सकता। हम कहते हैं भाई साहब हमारे साथ आ जाओ, तुम इतना कुछ कर दोगे कि वो भी तुम्हारे साथ लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात का जवाब दे दो, इस दुनिया में जो पृथ्वी पे पैदा हो रहा है वो व्यक्ति अपनी तरक्की चाहता है नहीं चाहता?
हर आदमी के दिमाग में है ना, जीवन बेहतर हो, मेरा अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में हम दिखा दें। ये चाहत किसकी नहीं है? रिक्शा वाले की चाहत, ऑटो वाले की चाहत, टैक्सी ड्राइवर की चाहत, मिस्त्री की चाहत, मजदूर की चाहत, किसान की चाहत, टीचर की चाहत, सबकी चाहत है। हाँ या ना? हाँ या ना? कि मेरे जीवन में कुछ बेहतर हो। जो किराए पे रहता है वो सोचता है, हे भगवान मेरा खुद का मकान हो। जो बाइक पे चलता है वो सोचता है, हे भगवान कोई काम दे दे, मुझे गाड़ी मिल जाए। तरक्की और जीवन में समृद्धि हर व्यक्ति चाहता है या नहीं चाहता? अरे हाँ है ना? पर क्या ये सबका ख्वाब पूरा हो जाता है? क्या ये सबकी डिजायर पूरी हो जाती है? और इस पे फिर एक सवाल आता है, नहीं सर, जो लोग मेहनत करते हैं ना उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। अच्छा, हमसे कई गुना ज्यादा किसान मेहनत करता है, हमसे कई गुना ज्यादा मजदूर मेहनत करता है, हमसे कई गुना ज्यादा कोयले का खदान का मजदूर मेहनत करता है। मेहनत से आदमी कभी बड़ा नहीं बनता। रिक्शा वाला मेहनत नहीं करता, ऑटो वाला मेहनत नहीं करता, और पूरी दुनिया में एक वो बना रखा है, परसेप्शन क्रिएट कर रखा है, मेहनत वाले बड़े बनते हैं, मेहनत वाले बड़े बनते हैं। अरे मेहनत वाले कभी बड़े नहीं बनते। मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। मजदूर के 8 घंटे की कीमत 800 रुपए है और उसी डॉक्टर के 8 घंटे की कीमत 8000 रुपए है। मेहनत की वैल्यू नहीं है, वैल्यू प्लेटफॉर्म की है कि किस प्लेटफॉर्म पे वो मेहनत हो रही है। मेरी बात को ध्यान से समझना। आप लोगों की प्रॉब्लम मालूम है क्या है? जब आप लोगों को कोई व्यक्ति करोड़ों की बात बताएगा, तरक्की की बात बताएगा, आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, आप अपने आप से सवाल करते हो, यार ये तो मैं नहीं कर सकता, यार ये तो मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने जीवन की सच्चाई नहीं पता। आपको लगता है मुझसे मेहनत नहीं होगी। अरे मेहनत कहां नहीं कर रहे आप? नौकरी में मेहनत नहीं है? 8 से 8 60 साल तक मेहनत नहीं है? 60 साल तक एक ऑफिस में जाना, रोज आना, ये मेहनत नहीं है? रोज 12 घंटे जाना, संडे की सिवा छुट्टी नहीं होती, क्या ये मेहनत नहीं है? कौन कहता आप मेहनती नहीं हो? आप, मैं सही बताऊं, शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हो, बात है मानसिकता की। आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हो। जब भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े फंक्शन होते, बड़ी दुनिया देखते हैं, बड़े लोग देखते हैं, हमें डर लगता है। आप लोग इतने डरे हुए लोग हो, बुरा मत मानना। आप 5 स्टार होटल में घुस नहीं सकते, आपको डर लगता है, ये तो बड़े लोगों के लिए बने हैं। वो पैदा बड़े नहीं हुए थे, धरती पे आके संघर्ष करके बड़े हुए हैं। आप मानसिक रूप से इतने कमजोर हो, बड़े शोरूम में जाने से डरते हो, मर्सिडीज के शोरूम में जाने से डरते हो। क्यों? आप डर चुके हो, घबरा चुके हो। आपको मालूम नहीं है कि आपके अंदर ताकत क्या है, आपकी पावर क्या है। वो एहसास शायद आज आपको हो जाए। अब सुनो मेरी बात, इंसान कमजोर नहीं होता, वो मानसिक रूप से कमजोर है। हम शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है। हम किससे कमजोर है? मानसिक रूप से। अब मैं आपको बताता हूं। आप कहते हो आपकी मेहनत नहीं बिक सकती करोड़ों में, अरबों में, आपको लगता है मैं नहीं कमा सकता। भाई साहब, प्लेटफॉर्म की वैल्यू है, आपकी मेहनत की नहीं। ये महेंद्र सिंह धोनी एक दिन गलियों में क्रिकेट खेलता था, 100 रुपए का मैच लगाता था। जब तक उसको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, वही धोनी, वही छक्का मारने का स्टाइल, वही क्रिकेट के टैलेंट, और उसी धोनी को एक दिन मैच खेलने के 100 रुपए मिलते थे। वो धोनी ने प्लेटफॉर्म बदला, भारत टीम में गया, वही धोनी, वही शकल, वही छक्का, 100 करोड़ का आदमी बन गया। मुझे एक सवाल का जवाब दो, मेहनत नहीं बदलनी। धोनी ने मेहनत नहीं बदली, शकल सूरत नहीं बदली, टैलेंट नहीं बदला। क्या बदला? जोर से बोलो, क्या बदला? क्या बदला? प्लेटफॉर्म की वैल्यू है। नेहा कक्कड़ भजन गाती थी जागरण में, एक भजन के 1100 रुपए मिलते थे। बॉलीवुड सिंगर बनी, उसी भजन के 11 लाख और 11 करोड़ मिलने लग गए। वही नेहा कक्कड़ है, गाने का तरीका नहीं बदला। क्या बदला? क्या बदला? आप कमजोर नहीं हो। मैं तो भाई साहब हर उस व्यक्ति की इज्जत करता हूं जो कोई भी काम करता है, जो सुबह घर से निकल रहा है, चाहे रिक्शा चला रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, जो व्यक्ति कोई भी काम करके अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहा है, उसको मैं मर्द कहता हूं। मर्द है। मैं कभी नहीं कहता कि वो व्यक्ति कमजोर है, उसका प्लेटफॉर्म कमजोर है, व्यक्ति कमजोर नहीं है। आप देखो,
शादी में जब आप नाचते हो, कोई बच्चा शादी में नाचता, कोई नहीं पूछता। वो बच्चे को डांस इंडिया डांस का मौका मिल जाए, टीवी पे चला जाए, दुनिया देख ले, जिस बच्चे को 10 रुपए नहीं मिलते थे वो 10 करोड़ का आदमी बन जाता है। क्या बदला? क्या बदला? नाचने का तरीका थोड़ी बदला है, मेहनत का तरीका नहीं बदलना मेरे भाई, मेहनत नहीं बदलना। वो मेहनत जहां कीमत दे वो प्लेटफॉर्म बदल देना, चाहे हमारा बदलो चाहे कहीं और जाओ, पर खुद को सस्ते में मत बेचो। तुम्हारी मेहनत करोड़ों में भी बिक सकती है। ये तो हम कह रहे हैं, और यही काम आप बाजार में जाके किसी से बोलो। हम तो जोर लगा रहे हैं पैसे कमा लो, बड़े आदमी बन जाओ, पैसे कमा लो, और बाहर वाले कह रहे हैं तुम बर्बाद हो जाओ, तुम जीरो हो जाओ। रिश्तेदार तुम्हारी तरक्की से दुखी, पड़ोसी तुम्हारी तरक्की से दुखी। अरे ये दुनिया दुखियों की है, यहाँ सुख बांटने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो हर आदमी को सुख बांटना चाहती है। और यही कीमत, हमारा पेस्ट लेते ही आपकी कीमत बढ़ जाएगी, साबुन लेते ही बढ़ जाएगी। और आज आप अपनी कीमत बाजार में लगाने जाओगे, अपने घर परिवार के लिए, जीवन यापन करने के लिए, आजीविका कमाने जाओगे, सबसे पहले पूरा इंटरव्यू लेता है आपका। कितना पढ़ा है, कितनी डिग्री है, कहां एक्सपीरियंस है, किस जात का है, किस धर्म का है, कितने दिन हो गए काम करते हुए, बीए 30,000, बीटेक है 50,000, एमबीए 30,000, एमटेक है 50,000। हाँ है ना? उसे कोई मतलब नहीं तुम किराए के घर में रहते हो, तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है, तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तुम्हारे माँ बाप बीमार है उनका इलाज कराना है। ये मतलबी दुनिया है, इसका कोई मतलब नहीं। मरो कटो साला कीड़े पड़े, तुम्हारे घर में कोई मरे जिए, वो अपने हिसाब से आपकी कीमत लगाता है। और इंसान इसीलिए हार रहा है। वो जब तक इंसान अपनी कीमत दूसरों से लगवाएगा वो इस जन्म में हारता जाएगा, और जिस दिन कीमत खुद लगाएगा वो इस जन्म को जीत लेगा। सब्जी के भाव बेच रहे हो आप खुद को, सब्जी के भाव। संजीव कुमार 30,000 रुपए किलो महीना, प्रणब पांडे 40,000 रुपए किलो महीना, जितेंद्र मौर्य 35। मतलब इसलिए पैदा हुए इस धरती पे हम। अरे मैं नहीं कहता आप विजेता बनोगे नहीं बनोगे, मैं नहीं कहता आप बड़े आदमी बनोगे नहीं बनोगे, जीतोगे नहीं जीतोगे, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर एक बार इस जन्म में आए हो तो बड़ा बनने की और कामयाब होने की कोशिश करके तो देखो। और मैं नहीं कहता हमारे यहां करो, हमारे यहां मत करो, मैं कोई कन्वेंस नहीं कर रहा आपको। कुछ भी करो पर कुछ बड़ा करो, कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, हमारा काम मत करो, पर अपने जीवन में आए हो, इस पृथ्वी पे आए हो तो कुछ तो ऐसा लिख के जाओ अपने घर में जो आने वाली 10 पीढ़ियां मिटा ना सके, चाहे कुछ भी करो। मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? मैंने किसी को नहीं कहा डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं तो कहता हूं भाई डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि कामयाबी में, मैं कब कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा नाम है, सम्मान है, पहचान है, मैं कभी नहीं कहता। मैं तो कहता हूं भाई दुनिया में बॉलीवुड स्टार को ज्यादा पैसा मिलता है, हमें तो कम मिलता है। क्रिकेटर बनो, एक्टर बनो, सिंगर बनो, डांसर बनो। मैं कब कहता हूं आप डायरेक्ट सेलिंग करो? मैं किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि कामयाबी ये कहती है अगर इंसान तुझे मुझे प्राप्त करना तो 3 ही तरीके हैं, या तो पढ़ाई लिखाई दे दे, उच्च शिक्षा दे दे, या टैलेंट दे दे इनबिल्ट कोई गाने का, नाचने का, खेलने का, या पैसा दे दे और बड़ा हॉस्पिटल बना ले, स्कूल बना ले, होटल बना ले। कामयाबी कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है? आप कमा लो कामयाबी, ले लो कामयाबी, इतनी पढ़ाई करो। मैं तो कहता हूं पढ़ाई करो, आईएएस बनो, आईपीएस करो, साइंटिस्ट बनो, देश का नाम बड़ा करो। मैं तो कहता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग करो। मैंने तो किसी को आज तक सलाह नहीं दी, मैंने कहा पहले दूसरे काम करके देख ले भाई। डायरेक्ट सेलिंग किसको करनी है? अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है तो भी एक तरीका बड़ा बनने का, इनबिल्ट टैलेंट, सिंगर, डांसर, बॉक्सर, क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर, अरबों खरबों रुपए मिलेंगे, यहां से कई गुना ज्यादा पैसा मिलेगा और नाम भी मिलेगा। मैं कब कहता हूं? और अगर छोड़ो, ना पढ़े लिखे हो ना टैलेंट है, बड़ा पैसा लो, प्रयागराज में होटल बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, पैसे ही पैसा मिलेगा, नाम सम्मान पहचान सब मिलेगी। हाँ है ना?
मैं तो उसी आदमी को कह रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग कर जिसको लगता है ना मैं पढ़ पाया, ना मेरे पास उच्च शिक्षा है, ना मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट है कि मैं कुछ स्टार बन जाऊं, और ना मेरे पास पैसा लगाने को पैसा है। जो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया सर, अब कामयाबी कैसे मिलेगी, उसी को बढ़ाते हम अपना हाथ, आ हमारे साथ, हम दिलाएंगे कामयाबी। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कहती है ना तेरा पैसा चाहिए, 5 रुपए नहीं चाहिए, ना तेरा टैलेंट चाहिए, ना तेरा पैसा चाहिए, ना तेरी पढ़ाई चाहिए, ना तेरी उम्र चाहिए, ना तेरी जात चाहिए, ना तेरा धर्म चाहिए, ना तेरा जेंडर मतलब मेल हो फीमेल हो, गरीब हो अमीर हो मिडिल क्लास हो, कोई भी व्यक्ति जो बाहर की दुनिया में सपने पूरे नहीं कर सकता वो एक दुनिया में पक्का पूरे कर सकता है, और उस दुनिया का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड।